जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे कि G20 क्या होता है और इसका निर्माण क्यों किया गया और इसका जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन का क्या क्या उद्देश्य होता है और कौन कौन से मुद्दों पर इसकी चर्चा की जाती है। इसी के साथ साथ हम G7 भी जानेंगे क्योंकि G7 भी इसी तरह का एक ग्रुप है जिसमें जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है उसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि G7 है क्या। G7 की शुरुआत होती है फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने तेल के संकट पे चर्चा करने के लिए 6 देशों के जो बड़े बड़े नेता थे उनको बुलाया। ये बात है सन 1975 की। 6 देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और इटली के नेताओं को आमंत्रित किया। इस पे उनको तेल की चर्चा की बात करनी थी। उस समय क्या हुआ, जब 6 देशों को आमंत्रित किया, जो उसमें चर्चा हुई तो उसमें ग्रुप 6 का नाम सामने उभर के आया। तब से इसको ग्रुप 6 यानी G6 के नाम से जाना गया। इसके बाद फिर 1976 में जब कनाडा को शामिल किया गया तो यह ग्रुप 7 बना। इसके बाद पहली बैठक अमेरिका में प्यूर्टो रिको एक जगह है, वहां पर इसकी पहली बैठक होती है और तब से ग्रुप 7 के नाम से ही जाना गया। इसके बाद फिर 1997 में रूस को भी इसमें जोड़ा गया, उसको भी इसके सदस्यता दी गई, तो ये ग्रुप 8 बन गया। लेकिन कुछ समय बाद 2014 में एक क्रीमिया विवाद के कारण रूस को इसमें से हटा दिया गया। इसके बाद यह ग्रुप 7 के नाम से ही जाना जाता रहा। जो अभी तक इसके जो सम्मेलन हुए हैं, जैसे 2023 में जापान में सम्मेलन हुआ है, जापान के हिरोशिमा एक जगह है वहां पर हुआ था। अगर इससे पहले देखें 2022 में तो जर्मनी में हुआ है। अगर 2021 में देखें तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। फिर जो होने वाले हैं सम्मेलन इसके 2024 में इटली में होने वाला है, 2025 में कनाडा में होने वाला है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है या पूछा जाता है 2023 में कहाँ हुआ था या अगले साल कहाँ होगा या एक साल पीछे का भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप याद रखना कि 2021 में यूके में, 22 में जर्मनी, 23 में जापान, 24 में इटली और 25 में कनाडा। इस तरह ग्रुप 7 का संगठन बना। फिर इसके बाद अगर इसमें जो अध्यक्षता करता है देश, मतलब किस देश का कब नंबर आता है उसकी बात करें तो इसमें रोटेशन के आधार पर इसमें अध्यक्षता दी जाती है, क्योंकि कौन सा देश कब शामिल हुआ उसी के हिसाब से इसकी अध्यक्षता मिलती चली जाती है और इन्हीं 7 देशों में ही इसका सम्मेलन होता है। इसके बाद अगर G20 की बात करें तो G20 की शुरुआत सन 1999 में होती है, जब एशिया में आर्थिक संकट का मंडरा रहा था। तो कुछ बैंकों के वित्त मंत्री यानी कुछ देशों के वित्त मंत्री और वहाँ की जो सेंट्रल बैंक हैं उनके गवर्नर मिलके एक फोरम का निर्माण करने की बात सोची और उस फोरम में ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल के मुद्दों पर चर्चा की जा सके, ताकि सभी देश एक जगह बैठकर अपनी अपनी आर्थिक संकट की बात कर सकें। इसके बाद फिर 2007 में एक बार फिर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा देशों को। तो उस समय भी इसका दायरा G20 का जो दायरा था उसको थोड़ा हेड ऑफ स्टेट लेवल तक बढ़ाया गया और उसमें यह कहा गया कि जो अब देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे यानी राष्ट्रपति जो होंगे वो भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। यानी G20 की पहली बैठक देखा जाए तो अमेरिका वाशिंगटन DC में सन 2008 में होती है और वहीं से G20 का विस्तार होना चालू होता है। G20 का मुख्य फोकस होता है कि जो आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पे बात करना, फिर वक्त के साथ साथ इसका दायरा बढ़ाते चले गए। जो मुख्य उद्देश्य हैं इसके, जैसे टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कार्य, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को धीरे धीरे इसमें शामिल करते चले गए। G20 का कार्य जो है मुख्यतः एक समांतर ट्रैक पर कार्य करता है। इसमें 2 ट्रैक होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक होता है। फाइनेंशियल ट्रैक वही होते हैं जो देश के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं और शेरपा ट्रैक उसको कहा जाता है जो देश के बड़ी बड़ी रैंक पे जो सरकारी अधिकारी होते हैं और डिप्लोमेट जो होते हैं, यानी जिसको कूटनीतिक कहा जा सकता है, वो उनका काम क्या होता है, जो सम्मेलन की मीटिंग होती है या उसकी योजना होती है उसको बनाने में उसकी सहायता करते हैं। G20 की अध्यक्षता जो मिलती है ये मुख्यतः एक ट्रोइकी विधि कहा जाता है। ट्रोइकी विधि यानी इसको तिकड़ी कहा जाता है। तिकड़ी मतलब ये होता है कि इस समय कौन सा अध्यक्ष है, पहले कौन सा अध्यक्ष था और भविष्य में कौन होता है, यानी पिछला, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों जो अध्यक्ष होते हैं वो मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि अगला देश कौन सा इसका अध्यक्षता करेगा। जैसे
पिछली बार इंडोनेशिया में होता है, इस बार भारत में हो और अगले बार ब्राजील में होगा। ये तीनों मिलकर निर्धारित करते हैं कि अगली बार कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करेगा। ये हो, इसी को ट्रोइका विधि कहते हैं। G20 के जो देश हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में नौकरी करती है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में नौकरी करती है। तो G से हो गया जर्मनी, U से हो गया USA, R से हो गया रूस, U से हो गया UK और फिर J से जापान, I से इंडिया, S से सऊदी अरब, I से इटली, T से तुर्की, A से ऑस्ट्रेलिया, फिर A से अर्जेंटीना और B से ब्राजील। फिर इसके बाद है S से साउथ अफ्रीका और फिर साउथ कोरिया और फिर कनाडा, फ्रांस, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। यानी ये टोटल 20 देश हैं। यूरोपियन यूनियन को मिलाकर 20 देश हैं। और अब एक देश और जुड़ गया है। अभी जो हाल ही में दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, वहां पे एक अफ्रीकी संघ को जोड़ दिया गया, उसको भी G20 की सदस्यता मिल गई है। यानी अब देखा जाए G20 नहीं रहा, क्योंकि अब G21 हो गया है। 2023 से अब G21 के नाम से जाना जाएगा। इसलिए 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन संघ हो गया। ये यूरोप के बहुत सारे देश में उनका संघ है पूरा, और फिर अफ्रीकी हैं। अफ्रीकी संघ इसमें 55 देश शामिल हैं। 55 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो हम आप समझ चुके हैं कि G20 जो है कितना मजबूत और कितने अमीर देश यानी बड़े बड़े देशों का संगठन है और कितना मजबूत संगठन है। लेकिन इसकी एक कमी ये होती है कि इसमें इसके जो सम्मेलन में जो भी समझौते पास किए जाते हैं, जिस पर हस्ताक्षर किया जाता है, उनको मानने की बाध्यता किसी देश को नहीं होती। यानी वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो माने या ना माने उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हाल ही में भारत में क्या हुआ, दिल्ली सम्मेलन में मोदी जी ने अपनी पुरजोर कोशिश की, क्योंकि जिस देश के पास अध्यक्षता होती है उस देश की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हिसाब से समझौते करा सकता है। क्योंकि इस समझौते से मानना ना मानना तो उस देश के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इससे काफी हद तक इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मोदी जी का मकसद है कि इस जो यहाँ पर समझौते हैं ये हैं, उन पर सभी के हस्ताक्षर हो सके और सभी एक समान सहमति हो सके। सब 2023 भारत में हो, 2024 ब्राजील में होगा, और इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। ये जो सम्मेलन हुआ था 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में भारत में और 2024 में ब्राजील में होगा। अभी जो भारत में शिखर सम्मेलन हुआ, ये 18वां शिखर सम्मेलन था। जो इसकी अध्यक्षता इटली में जो सम्मेलन हुआ था, वहां मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ, इसकी जो थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसकी थीम थी। और यहाँ पे जो कुछ मुद्दों की बात की गई है उसमें जैसे खाद्य सुरक्षा, जलवायु ऊर्जा, स्वास्थ्य विकास और डिजिटलीकरण जैसे मुद्दों पर बात की गई है। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, जो दिल्ली सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। इसलिए अब G20 की बजाय अब G21 पढ़ा जाएगा। यानी दिल्ली सम्मेलन 2023 के बाद अब G21 इसका नाम हो गया है, क्योंकि इसमें एक अफ्रीकी संघ को और शामिल किया गया है, उसको सदस्यता दे गई। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।